हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो वेटरनरी की जो टॉप 10 वेटरनरी की कॉलेजेज हैं जो ऑल इंडिया विषय काउंसलिंग के थ्रू है जो फिल होती है, उनमें जो टॉप 10 कॉलेजेज है उनकी सभी की मैं है वो कैटेगरी वाइज है। जो लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग रैंक थी तीनों राउंड्स की वो आपको बताने वाला हूँ। और किन किन मार्क्स तक है 2026 में है आपको कॉलेज है वो मिलने के चांस है, वो मार्क्स में है वो भी आपको डिटेल्स में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सभी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है उसको है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इन कमेंट में आपको सभी लिंक्स है वो मिल जाएगी। पेड काउंसलिंग के लिए आप है हमारे बहुत ही कम प्राइस में आपका सब कुछ प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक किया जाएगा। उसके लिए आप है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे नंबर दिखाई दे रहे होंगे। तो अब मैं इसमें बात करता हूँ तो जो राजस्थान की जो ऑल इंडिया की जो टोटल कॉलेजेज हैं उनमें से सभी की मेरे पास है वो कंप्लीट डाटा अवेलेबल है। जितने भी 55-54 के आसपास कॉलेजेज है, 5 कॉलेजेज हैं, जो 5 कॉलेजेज है वो प्राइवेट कॉलेजेज में है वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो प्राइवेट है वो बीबीसीआई में है पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा अदर है सभी गवर्नमेंट कॉलेजेज ही हैं। तो इनकी मैं डाटा की बात करूँ तो बीसीआई की जो ओपन कैटेगरी रैंक है तो इसमें मैंने ऐसे रख रखा है कि सभी कैटेगरी में जो हाई मार्क्स तक कॉलेज मिले, जैसे 533, 525, 500 जो स्पेसिफिक कैटेगरी में, तो ये यूआर कैटेगरी में है। जो ज्यादा ऊपर ऊपर के जिन मार्क्स तक ये कॉलेज मिली थी उन्हीं को मैं टॉप 10 में है वो कंसीडर कर रहा हूँ। अदर कैटेगरी में जाएंगे तो वहाँ चेंज हो सकता है, सीक्वेंस भी चेंज हो सकता है, क्योंकि मैंने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग है वैसे सीक्वेंस में रख रखा है। तो जहाँ कट ऑफ ज्यादा जाती है उसको आप मान सकते हैं कि वो थोड़ी अच्छी कॉलेज इसीलिए है वहाँ कट ऑफ है वो ज्यादा जाती है। तो इसमें मैं बात करूं तो मद्रास वेटरनरी कॉलेज है उसकी यूआर कैटेगरी की बता रहा हूँ। ये ऑल इंडिया के थ्रू 15% की जो सीट मैट्रिक्स रहता है ना उसकी मैं काउंसलिंग की बता रहा हूँ। तो इसमें इसका आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तीनों का टॉप है। मेनली जो डिपेंड करेगा तो ये फर्स्ट राउंड का और सेकंड राउंड का आप मान सकते हैं। थर्ड राउंड में है, थर्ड राउंड में तो इतना कोई खास डिफरेंस है। यहाँ पर कोई कुछ भी पॉसिबल हो जाता है कि बहुत अभी यहाँ 54,000 रैंक तक भी कितने टॉप कॉलेज है वो भी जनरल कैटेगरी मिली हुई है। तो यहाँ पर सेकंड में जिनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता वो ही यहाँ पहुंच पाते हैं। तो इस वजह से इसकी कट ऑफ है वो अनवेरिएबल सी रहती है कि कभी भी ये डिक्रीज हो सकती है, कभी इसके पे आपको भरोसा नहीं करना, ये कुछ भी हो सकती है। कितना भी चेंजेज आ सकता है इसमें, या फिर मतलब सीट भी है वो अलॉटमेंट ना हो यहाँ तक। तो इसलिए इस पर आप फेथ न करें। वैसे आप फर्स्ट और सेकंड राउंड को आप ज्यादा मैक्सिमम है वो मान कर रखें कि यहाँ तक कट ऑफ जाने की ज्यादा चांस है। ये बस कभी कभी पॉसिबल हो जाता है। तो जो मद्रास वाली कॉलेज है इसकी 533 मार्क्स है, तो इसमें प्लस माइनस है आप 10 मार्क्स कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेवल है 2025 के आसपास का ही लेवल है पेपर का। इसलिए मैं मान रहा हूँ कि प्लस माइनस 10 मार्क्स है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। 33 है तो यहाँ पे ज़्यादा तो इंक्रीज होने के चांस नहीं है, बट मान सकते हैं कि 500 और जो 30-20 मार्क्स तक है वो आपको मिलने के चांस है, 20 मार्क्स हो सकते हैं। इसी के साथ में बरेली इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली यूपी है, इसकी कट ऑफ बताऊँ तो 525 है, तो 515 के आसपास है। इसकी आप है वो मार्क्स तक आप है वो मान सकते हैं। इसकी वेटरनरी की जो कट ऑफ है बहुत ही हाई जाती है वैसे, जैसे एमबीबीएस ही मिल जाता है इतनी रैंक तक, तो वहां तक है। ये कुछ बच्चे स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड में कंसिडर कर देते हैं। इसी के साथ वेटरनरी साइंस एनुअल बीकानेर है, इसकी भी कट ऑफ है हाई जाती है, 27,997 रैंक थी और 525 मार्क्स पर फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट होता है। सेकंड राउंड में ऐसी थर्ड राउंड में सीटें ही वैकेंट नहीं थी। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट अपोलो वो है जयपुर वाली कॉलेज, इसका है वो 523 मार्क्स, तो आप 10 मार्क्स है वो डिक्रीज मान सकते हैं, या फिर इसी के आसपास तो 500 और 15 के आसपास मार्क्स है आपको तो इसके मिलने के चांस है। इसी के आगे हिसार हरियाणा वाली कॉलेज है, इसकी है 521 मार्क्स है, तो प्लस माइनस 10 आप कर सकते हैं। लुधियाना लुधियाना है ये कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस, लुधियाना पंजाब में है, इसकी 518 है, इसका प्लस माइनस 10 है आप कर सकते हैं। और जो आगे के राउंड से इसमें ज़्यादातर कट ऑफ है इंक्रीज ही हो रही है, डिक्रीज होने के कम ही चांस है। तो ये मैं बता रहा था मॉपअप राउंड का, आपको इतना कंसिडर नहीं करना है। हरियाणा हिसार हरियाणा, इसकी कोई कट ऑफ आप 521 प्लस माइनस 10 कर सकते हैं। इसके साथ उदयपुर कॉलेज है, इसकी भी आप कट ऑफ है देख सकते हैं 518 प्लस माइनस 10 कर सकते हैं। मथुरा यूपी है देवास, चीज की भी आप देख सकते हैं 516 प्लस माइनस 10 है वो मार्क्स कर सकते हैं, ताकि टॉप कॉलेजेस इनकी बहुत ही ज्यादा कट ऑफ जाती है। पंतनगर है, इसकी भी आप कट ऑफ देख सकते हैं 516 प्लस माइनस 10, और रैंक भी आप देख सकते हैं 35,500 और 35 तक है, जबकि 27,000 तक तो है वो एमबीबीएस अलॉट ही हो जाता है। तो ये पालमपुर है कांगड़ा ऐसे हिमाचल प्रदेश की, तो ये आप देख सकते हैं 513 मार्क्स है, वहां तक प्लस माइनस है वो 10 आप कर सकते हैं। ये कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस है, अनंत गुजरात है, जिसकी भी आप 513 प्लस माइनस है वो 10 कर सकते हैं।
कॉलेज ऑफ हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री भुवनेश्वर ओडिशा है, इसकी भी आप देख सकते हैं 512 प्लस माइनस 500 मार्क्स के आसपास है आपको कॉलेज है वो अलॉटमेंट होने के चांस है। इसके बाद में दूसरी कैटेगरी की बात करता हूँ, ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी में भी जो मद्रास वेटरनरी कॉलेज है चेन्नई में, उसकी कट ऑफ 509 प्लस माइनस 10 है, आप कर सकते हैं, इसी के आसपास कॉलेज मिल सकता है। सेकंड राउंड 511 तक भी मिला हुआ है। थर्ड राउंड का है तो आपको कंसिडर इतना नहीं करना है, मॉक अप राउंड रहता है तो कुछ भी पॉसिबल हो जाता है, कभी कभी कम रैंक तक भी मिल जाता है या फिर नहीं भी मिले, पर आप मान सकते हो कि वहाँ भी चांस रहते हैं। इसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली है यूपी के लिए, तो इसकी 523 प्लस माइनस 10 कर सकते हैं। इसके बाद बीकानेर वाली कॉलेज, इसकी भी कट ऑफ है वो हाई जाती है, तो इसके भी 524 प्लस माइनस 10 कर सकते हैं, या 527 तक भी मिला हुआ है, प्लस माइनस 10 है वो मार्क्स आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। इसी के बाद हरियाणा हिसार कॉलेज है, इसकी 516 प्लस माइनस 10 कर सकते हैं, इसी स्टे वैकेंसी राउंड में भी मिली हुई है, ये कम रैंक तक अच्छी खासी ज़्यादा रैंक तक मतलब लो कट हो गई थी। पंजाब लुधियाना कॉलेज है, इसकी भी 512 प्लस माइनस 10 कर सकते हैं आप ओबीसी कैटेगरी में। उदयपुर है निवानिया कॉलेज, इसकी भी 514 प्लस माइनस 10 आप कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ देवासु है मथुरा यूपी में, 512 प्लस माइनस 10 है वो आप टॉप कर सकते हैं। पंतनगर उत्तराखंड है, इसकी भी आप देख सकते हैं 509 प्लस माइनस 10 आपको कर लेना है। देवासु विद्यालय पालमपुर कांगड़ा है हिमाचल प्रदेश है, 506, ये 2025 के है डाटा, वो मैं क्रिएट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ तीनों राउंड्स के, तो आप है अपने अकॉर्डिंग है वो चेक भी कर सकते हैं, बट मैंने बताया आप 10 नंबर का है वो आप डिफरेंस लेके चल सकते हैं कि आपको टॉप कॉलेज है वो मिलने के चांस है। अनंत गुजरात है, इसकी 511 प्लस माइनस 10 के 500 मार्क्स के आसपास आपको कॉलेज है ये अलॉट हो सकता है। अनंत गुजरात वाला कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री भुवनेश्वर उड़ीसा है, इसकी भी 500 प्लस माइनस 10 है आपके मार्क्स है इस पर मिल सकती है। इसी के साथ में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कट ऑफ है मद्रास वेटनरी कॉलेज, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर इसी के मतलब ऑर्डर में जो टॉप कॉलेज है उनको मैंने रख रखा है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं 505 पर ये कॉलेज है वो अलॉट हो रखी है। इसके बाद जो रायबरेली यूपी है, इसके 523 मार्क्स पर भी ये कॉलेज है वो अलॉट हो रखी है। बीकानेर वाली कॉलेज है 519 प्लस माइनस 10 कर सकते हैं आप। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर वाली कॉलेज है 513 प्लस माइनस 10 है वो आप कर सकते हैं। हरियाणा हिसार कॉलेज है 516 प्लस माइनस 10 आप कर सकते हैं। लुधियाना पंजाब है 506 प्लस माइनस 10 आप कर सकते हैं। निवानिया उदयपुर है, इसकी 510 पर कॉलेज अलॉटमेंट हो रखा है, प्लस माइनस 10 है वो आप कर सकते हैं। मथुरा यूपी है, इसकी 502 प्लस माइनस 10 कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस पंतनगर उत्तराखंड है, इसकी 499 प्लस माइनस 10 है वो आप मार्क्स कर सकते हैं। 53,408 रैंक तक है वो आप अलॉटमेंट हो गया था कांगड़ा। तो ये आप जो कंप्लीट डाटा है वो चेक में बेस ओनली स्पेसिफिक डाटा है वही बता रहा हूँ, तो ये सभी की कट ऑफ है, राउंड 1 राउंड 2 और मॉक अप राउंड की कट ऑफ है। इतना डाटा आपको कहीं पर भी डिटेल्स में है वो नहीं मिलेगा, तो ये कंप्लीट जितना भी डाटा है उसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप है वो 199 में है वो परचेज कर सकते हैं, कि मैं ओनली वेटनरी का डाटा दे दूंगा, एक कोर्स का डाटा है वो मैं कंप्लीट प्रोवाइड करवा सकता हूँ के लिए 199, और कंप्लीट लेना है तो फिर उसकी 499 है वो चार्जेज है वो लगेंगे। और कंप्लीट काउंसलिंग का जो डाटा है डिटेल्स है, कंप्लीट काउंसलिंग करवानी है उसके लिए मैंने है वो प्लान्स है वो नीचे है वो प्रोवाइड करवा रखे हैं, वो आप मैं डिटेल्स बता दूंगा आपको, या आप मैसेज करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो इसका ये डाटा है आप चेक कर सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक डाटा बताने में, आप चेक कर सकते हैं, मैंने सब कुछ डाटा है वो डिटेल्स में यहाँ प्रोवाइड करवा रखा है। इसी के साथ में अब एससी कैटेगरी का भी डाटा बात करूँ तो एससी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं 428 प्लस माइनस आप 10 कर सकते हैं। 1,58,000 रैंक तक, 1,62,000 रैंक तक भी सेकंड राउंड में अलॉटमेंट हो रखा है, और ये मॉक अप राउंड का थोड़ा सा वैसा डिसबैलेंस सा रहता है, बट फिर भी यहाँ देख सकते हैं आप 1,99,667 रैंक तक भी है कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था। यूपी की कॉलेज है, इसमें भी 434 प्लस माइनस 10 कर 37 है वो आप बीकानेर वाली कॉलेज का देख सकते हैं। और भी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान है, इसका भी है वो 435 प्लस माइनस आप 10 कर सकते हैं। ऐसी कैटेगरी ऐसे सभी कॉलेजेज के जो टॉप कॉलेजेज हैं उनकी मैंने बताई है, तो वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी के लिए मैं बात करूँ तो एसटी कैटेगरी में 399 प्लस माइनस 10 है, तो यहाँ ये टॉप कॉलेजेज इसलिए इनकी कट ऑफ है वो ज़्यादा है। आप चेक करेंगे तो इसमें आप यूपी वाली कॉलेज है इसका आप देख सकते हो 425 प्लस माइनस 10 है, इस रैंक तक आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने के चांस है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी साइंस है जयपुर वाली है, इसकी आप 420 प्लस माइनस है वो 10 करके रख सकते हैं। इसी के साथ में आगे बात करूँ तो पंजाब की जो कॉलेज है वेटनरी ऑफ लुधियाना पंजाब, 401 मार्क्स प्लस माइनस है वो 10 कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी के लिए आप 408 है प्लस माइनस है वो 10 कर सकते हैं आप।
जो दूसरी कॉलेजेज हैं सभी में आप देख सकते हो। मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस वजह से नहीं बता रहा, वरना आप डाटा है वो सभी का देख सकते हैं, राउंड 1 राउंड 2 कैटेगरी वगैरह। तो आप में प्लस माइनस 10 करके रख लेना है, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। मॉकअप राउंड का थोड़ा सा फिक्स नहीं रहता है, बट उसको भी आप थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं कि कॉलेज है वो अलॉटमेंट होने के चांस है। तो सारा डाटा है वो मैंने यहाँ प्रोवाइड करवा दिया है, आप इजीली है वो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, देख सकते हैं। और सब कुछ डाटा चाहिए आपको, जो टोटल की जितने भी कॉलेज उनका फीस स्ट्रक्चर हो गया, और जो इनकी जो कट ऑफ हो गई एक कॉलेज की, जितने भी 54 के आसपास गवर्नमेंट है और जो 5 कॉलेजेस के आसपास वो प्राइवेट, इनका सब कुछ डाटा है आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपके जो फिर काउंसलिंग के ये हमारे प्लान्स रहते हैं, डाटा आपको चाहिए सब कंप्लीट काउंसलिंग का चाहिए, इसमें BMS BHMS BMS BNY वेटनरी सब डाटा मिल जाएगा। और आपको गूगल ड्राइव का एक्सेस मिलेगा जिसमें सब डाटा है, कंटिन्यू अपलोड भी होता जाएगा न्यू डाटा भी, तो वो आपको एक्सेस मिलेगा। 499 ओनली एक ही स्पेसिफिक काउंसलिंग का डाटा चाहिए, जैसे वेटनरी का या फिर BMS BHMS, इनमें से मतलब BMS या मतलब आयुष का जो ओनली ऑल इंडिया का या फिर ओनली स्टेट का, तब है वो 199 RS वो चार्ज लगेगा। और आपको कंप्लीट डाटा चाहिए तो फिर 499 आप है वो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा बेसिक प्लान रहता है 4499, आपको डाटा शेयर होगा और जो कंप्लीट गाइडेंस रहेगी सब कुछ प्रोवाइड होगी। वरना आप अदर कहीं से भी ट्राई कर सकते हैं, जहाँ मतलब जो अदर काउंसलिंग करवाते हैं उनको, उनका जो आप प्लान देखेंगे तो 5000 से और 15000 तक है, ओनली गाइडेंस के ले लेते हैं वो। ओनली मैंने 1500 रुपये है वो गाइडेंस के रख रखे हैं। फॉर्म फिलिंग इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। इसमें एक काउंसलिंग, आपको कोई सी भी काउंसलिंग करवानी है ना, जैसे आयुष की या फिर वेटनरी की या फिर आयुष में भी ओनली स्टेट की या फिर ओनली ऑल इंडिया की, तो एक काउंसलिंग के लिए आपको 2999 रुपये कंप्लीट देने पड़ेगी। सब कुछ प्रोसेस है, मैं 1 बाय 1 है आपको करके दूंगा। इसी के साथ अगर आपको 2 काउंसलिंग है वो कंप्लीट करवानी है तो फिर उसका प्लेटिनम प्लान है ये है। तो इसमें सब कुछ इंक्लूड रहेगा, और जो डाटा जैसे जैसे मैंने दिखाया इसी तरीके से सब कुछ आपको ऑल इंडिया वेटनरी आयुष सब स्टेट वाइज इनका सब कुछ डाटा है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप है चूज कर लेना, वरना चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करके रखना। सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यूट्यूब पर भी है, मैक्सिमम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।